इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। चैतन्य काश्यप फाउंडेशन द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के मुख्य आतिथ्य में 2500 से अधिक मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। बरवड़ स्थित विधायक सभागृह पर आयोजित समारोह की अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री फाउंडेशन अध्यक्ष चैतन्य काश्यप ने की। विशेष अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय रहे। इस अवसर पर संभाग प्रभारी सुरेश आर्य, जिला प्रभारी प्रदीप पांडे, उज्जैन विधायक अनिल जैन कालुहेड़ा, ग्रामीण विधायक मथुरालाल डामर, आयोजित समिति सलाहकार पूर्व महापौर शैलेंद्र डागा, निर्मल लूनिया मंचासीन रहे। कैबिनेट मंत्री फाउंडेशन अध्यक्ष चैतन्य काश्यप ने कहा कि हमने जब यह समारोह प्रारंभ किया तब 1600 बच्चे थे, लेकिन इस वर्ष यह संख्या 2540 तक पहुंच गई है। समारोह में 93% से अधिक अंक लाने वाले 121 बच्चे मंचासीन हैं। बच्चों के बौद्धिक स्तर का विकास निरंतर गति की ओर है और इसके लिए स्कूल संचालक व अभिभावक धन्यवाद के पात्र है। एक बार चेतन काश्यप जी के लिए, उनके फाउंडेशन के लिए जोरदार करतब ध्वनि। और ये मंच कहता है कि मेहनत कभी मौन नहीं रहती। जोरदार करतब ध्वनि आप सबकी ओर से भी हमारे बीच प्रदेश अध्यक्ष यशस्वी लोकप्रिय प्रतिभावान श्री हेमंत खंडेलवाल जी और मैं नागर से निवेदन करूंगा कि आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें। श्री निर्मल जी से श्री महेंद्र नाहर जी, श्री मनोज शर्मा जी, श्री आनंद जैन जी, आप सभी के द्वारा हमारे कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्री शैलेंद्र हमारे मैडम इधर से थैंक यू। थोड़ा सा श्री अनिल जी का स्वागत करें। श्री निर्मल जी लोनिया से निवेदन करूंगा कि वे सुरेश आर्य जी का स्वागत करें। इनमें से कोई बच्चा हमारे प्रदेश के लिए रोशन होगा, देश के लिए नाम रोशन करेगा। यह तो सारे कार्य हैं। सामाजिक कामों की बात, हमारे फाउंडेशन के बारे में चर्चा है, खेल की बात है, समग्र विकास की परिकल्पना को लेकर के हम समाज जीवन में काम करते हैं और समग्र विकास की जो धारा बनती है उस धारा के अंदर खेलों का एक महत्व है, पढ़ने का एक महत्व है और उसी धारा को हमने आगे बढ़ाया है। और शिक्षा के अंदर जो मैं प्रारंभ में ही मैंने कहा था कि जो हेमंत खंडेलवाल जी हमारे बीच बैठे हैं, इन्होंने एक बहुत बड़ा प्रयोग बैतूल में करा। मेरा सौभाग्य भी है कि जब वो पहली बार राजनीति में आए 2008 का जब सांसद का चुनाव लड़ रहे थे, उस समय में मीडिया का इंचार्ज, वहाँ का सर्वे का इंचार्ज बनकर के 20 दिन बैतूल में रहा। उस समय आपके पिताजी की पृष्ठभूमि थी, परंतु आपने अपने आप को विकसित करा और सामाजिक और राजनीतिक जीवन को विकसित करा। और सबसे महत्वपूर्ण सौगात अगर मध्य प्रदेश को एक मिली है, वह सौगात है सीएम राइज स्कूल की। सीएम राइज स्कूल की परिकल्पना अभी रतलाम के अंदर 32 करोड़ की लागत से मथुरी के करमजी रोड के ऊपर वह स्कूल अपना हमारा बन रहा है। यह परिकल्पना की शासकीय स्कूलों का मॉडल क्या हो, निजी स्कूलों के बराबर हम कैसे लाएं, हमारे गरीब बच्चों को शिक्षा के लिए उच्च स्तर के स्कूल हम कैसे दें। और उन्होंने इसके लिए स्वयं बैतूल के अंदर उनकी संस्था से एक स्कूल भी चलाते हैं और मेरे ख्याल से 3,500 से 4,000 बच्चे उस स्कूल के अंदर पढ़ते हैं। परंतु जो शासकीय स्कूल में हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को आपने पूरी योजना बताई कि शासकीय स्कूलों में बसें होना चाहिए, बड़े मैदान होने चाहिए, अच्छे क्लासरूम होना चाहिए और जो एक पूरी धारणा रहती है, शिल्प का जो प्रभाव बच्चों के मन पर पड़ता है, और उसी का कारण था कि मध्य प्रदेश के अंदर आज हम उनको सांदीपनि, हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने उन स्कूलों का नाम सांदीपनि स्कूल करा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस 100वें साल में पंच परिवर्तन की बात करी है। उन पंच परिवर्तन में से एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है कुटुंब प्रबोधन का। और कुटुंब प्रबोधन के बारे में जितने अभिभावक यहाँ बैठे हैं, मेरा उनसे एक ही आग्रह है कि वो हफ्ते के अंदर एक बार 10-15 मिनट अपने परिवार को साथ में लेकर के बैठें, बच्चों से चर्चा करें, बच्चों को आदेश नहीं दें,
बच्चों से डायलॉग इस्टेब्लिश करें कि वो क्या चाहते हैं और उसमें हमारी भूमिका क्या हो सकती है और उनमें संस्कार क्या हैं, हमारे कुटुंब का, हमारे समाज के अभी तक के क्या रीति रिवाज रहे, हम लोगों की क्या धारणाएं हैं, उसके बारे में नियमित चर्चा करें तो एक बड़ा परिवर्तन समाज के अंदर आता है और इन बच्चों के जीवन में और इनका कैरियर बनाने में एक महत्वपूर्ण अवसर उसका प्राप्त होगा। मैं चेतन जी मेरे मित्र भी हैं और मैं उनको अपनी प्रेरणा भी मानता हूं, क्योंकि कोई भी जनप्रतिनिधि 230 विधायक हो सकते हैं, 29 सांसद हो सकते हैं, पूरे देश में 500 से ऊपर सांसद हो सकते हैं, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि भी हो सकता है और पैसे वाला भी हो सकता है, लेकिन उस धन का उपयोग और अपने जनप्रतिनिधि का उपयोग समाज को लेके चलने का काम करे तो वो बड़ी बात होती है। राजनीति में चुनाव जीतना कोई बड़ी बात नहीं होती। अगर हम विकास करते हैं, योजनाएं लाते हैं तो समाज हमारा सम्मान करता है, लेकिन हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। अगर हम समाज की प्रतिभाओं को खोजते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो एक बड़ा काम शिक्षा के क्षेत्र में आप कर रहे हैं। लेकिन एक ही काम नहीं, खेलकूद के क्षेत्र में भी आपने लगातार खेलकूद महोत्सव का काम किया और अब तो सरकार भी और समाज भी, चाहे सांसद खेल महोत्सव हो या बाकी काम हो, सरकार भी उसे आगे बढ़ाने का काम कर रही है। आपने एक और काम किया, आप आज से 10-12 साल पहले जब गरीबों के मकान बना रहे थे, मैं जब कोषाध्यक्ष था उससे पहले आप कोषाध्यक्ष थे, तो मैंने कहा ये आपको प्रेरणा कहाँ से आई? और उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास की परिकल्पना की कि अगर हम समाज को आगे लाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा देश अमेरिका और चीन के आगे निकले, लेकिन देश की 1/4 आबादी अगर पक्के मकान में नहीं रहेगी, उसके घर में बिजली नहीं रहेगी, उसके घर तक पानी नहीं आएगा, उसके घर तक सड़क नहीं आएगी, तो ऐसा विकास कोई काम का नहीं। और इसलिए समाज में जो पीछे रह गए उनको भी लेके चलें, समाज में जो हमारे से कई कोस पीछे रह गए उनकी भी सुविधाओं का ख्याल रखें, उनको भी एक प्लेटफॉर्म पे लाएं, उनको भी हमारे बराबर हम लेके आएं। आपने गरीबों के लिए वो भी काम किया, अब सरकार भी कर रही है और समाज भी कर रहे हैं। रतलामी सेब के कारण तो दुनिया में जाना जाए, लेकिन उससे पहले अगर कोई बच्चा देश के नक्शे में एक साइंटिस्ट बनता है, IAS बनता है, देश के नक्शे में वो अपना इतना नाम कमाता है कि उस बच्चे के कारण रतलाम का नाम आएगा, तो मैं समझता हूँ पूरे समाज को खुशी होगी। और जब शिक्षा के कारण कोई शहर, कोई समाज उसका सम्मान करता है, उसमें आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, तभी वहाँ के समाज में एक अच्छा माहौल आता है। क्योंकि विकास बाद में है, अगर समाज शिक्षित होगा, हर बच्चा समझदार होगा, तो समाज में विकास अपने आप हो जाएगा। और इसलिए मैं चेतन कश्यप जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक अनूठा आयोजन, लोग 100-200 बच्चों को सम्मानित कर ले बड़ी बात है, लेकिन 2500 बच्चों को सम्मानित करने का, उनके पालकों को साथ बुलाने का और लगातार ऐसे कार्यक्रम करने का जो काम आपने किया, आपकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में आप जो भी काम करते हैं, कहीं ना कहीं हमारी वो प्रतिभाएं जो 93 से ऊपर लाई हैं, मंच पे बैठी हैं, या 75 से ऊपर लाई हैं, वो यहाँ परिवारों के साथ बैठी हैं, हम उन्हें आगे लाने का काम कर रहे हैं, सम्मान देने का काम कर रहे हैं। और मैं चेतन जी को बताना चाहूँगा कि आप शायद बच्चों का कार्यक्रम पहले करते आए और मध्य प्रदेश सरकार ने आप ही से शायद प्रेरणा लेकर लैपटॉप बांटने का जो काम किया, वो शायद ऐसे ही समाज के लोगों के द्वारा जो प्रेरित किया जाता है उससे किया। इतना सुंदर आयोजन चेतन फाउंडेशन और चेतन कश्यप जी की पूरी मित्र मंडली कर रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि चाहे हम कैसे भी हो, हम जनप्रतिनिधि हो, व्यवसायी हो, हर जो भी हमारा काम हो, लेकिन एक ना एक काम हम समाज सेवा के लिए जरूर करें, समाज को साथ लेके चलने का प्रयास करें। चाहे कोई बच्चा पीछे रह गया उसको आगे लाने का काम करें, कोई चिकित्सा की चिंता कर रहा हो तो उसे चिकित्सा देने का काम करें। सारा समाज एक साथ आएगा, प्रतिभाओं का सम्मान होगा, तो वो दिन दूर नहीं कि रतलाम मध्य प्रदेश के नक्शे पे सबसे आगे होगा और ये देश दुनिया के नक्शे में सबसे आगे होगा। पुनः
उन बच्चों को प्रणाम करते हुए, उनकी तारीफ करते हुए, उनकी प्रशंसा करते हुए और उनके पालकों को प्रणाम करते हुए कि आपने अपने बच्चों को इस लायक बनाया कि वो समाज में आज सम्मानित हो रहे हैं। एक दिन दूर नहीं जब इन बच्चों के कारण हम भी गौरवान्वित होंगे और ये शहर भी होगा और ये समाज भी होगा। मैं आप सबका वंदन करते हुए चेतन कश्यप जी और उनकी फाउंडेशन को दिल से बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा।